विपक्ष कह रही है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने पैसों का खेल किया है। उनके प्रति नाराजगी किस बात को लेकर है? राबड़ी देवी सर कह रही है कि नीतीश कुमार का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कम बुद्धि का व्यक्ति भी राजनीति में हो सकता है क्या? 25 से 30 और फिनिश हो गए बिहार से नीतीश जी दिल्ली जाएंगे तो क्या उसके बाद तेजस्वी यादव के पास अवसर बचेगा बिहार में खुद को मजबूत करने के लिए, या सत्ता में आएंगे? राजनीति में के क्षितिज पर आएंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में जब से राज्यसभा में विपक्ष बाहर हो गई है, तब से लगातार सत्ता पक्ष पे सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ विपक्ष ये कहना चाह रही है कि धनबल का प्रयोग किया गया है और जिसके वजह से जो विपक्ष के विधायक है वो नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कला संस्कृति मंत्री अरुण चंद्र प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद भारत लाइव को। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, उनके विधायक नहीं पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष सत्ता पक्ष पे लगा रही है कि धनबल का प्रयोग किया गया है। देखिए, जब कोई भी पार्टी अपना जनाधार खोती जाती है तो वो अनर्गल प्रलाप करती है। अनर्गल और बिल्कुल ये बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत आरोप, जिसको तथ्यहीन आरोप कहा जा सकता है, जिसमें कोई तथ्य नहीं हो, उस तरह से कोई आरोपित करना लोकतंत्र में बहुत अच्छी परंपरा नहीं। विपक्ष कह रही है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने पैसों का खेल किया है, पैसों से हमारे विधायकों को जो है वो अपने तरफ कर लिए हैं। देखिए, उनके विधायक किस बात से नाराज थे, उनको स्वयं समीक्षा करनी चाहिए और आपस में बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर उनके प्रति नाराजगी किस बात को लेकर है। क्या इस बात को लेकर तो नहीं है कि लगातार ये लोग मनमानी कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, देश और बिहार को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इससे तो वो दुखी नहीं है? उनको खुद पता लगाना चाहिए अपने विधायकों के बारे में कि किस बात से दुखी है, या कोई व्यक्तिगत समस्या उनकी रही जिसके कारण वो नहीं आ सके। ये उनका विषय है, ये उनको अपने आप इसकी समीक्षा करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, इसका निदान ढूंढना चाहिए। सर, चुनाव के बाद लगभग जितनी भी पार्टियां, सब में विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन कांग्रेस एक इकलौती पार्टी है जहां अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, 6 विधायकों में मात्र। यही बात तो मैं बता रहा हूं कि क्या उनकी जो राजनीतिक शैली है काम करने की, उससे लोग नाराज तो नहीं है। ये उनको अपने आप में जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि जब वो लंबी राजनीति कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी जो 60 साल तक हिंदुस्तान में शासन की हो और उसके लोग उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हों, चाहे वो व्यक्तिगत कारणों से जा रहे हों, पार्टी के दलगत कारणों से जा रहे हों, इस पर मुझे लगता है कि नेतृत्व उनका बहुत कमजोर है और अपरिपक्व है। तो सर, जिस तरीके से ये विपक्ष सवाल उठा रही है सत्ता पक्ष पर, और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जो महागठबंधन से उम्मीदवार थे राज्यसभा के, उनको हम सटीक नहीं मान रहे थे, वो उचित नहीं थे, मतलब अपने ही नेतृत्व पर सवाल भी कर रहे हैं। अब जहां तक धनबल का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि 6 उम्मीदवार में से उनसे ज्यादा जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनसे ज्यादा धनबल की ताकत रखने वाला कोई उम्मीदवार दूसरा था। तो धनबल से अगर लोकतंत्र चलता तो टाटा बिरला के हाथ में होता शासन, डालमिया के हाथ में होता शासन, चंद घरानों के हाथ में शासन, अडानी अंबानी के हाथ में शासन। लेकिन लोकतंत्र धनबल से नहीं चलता है, ये जनबल से चलता है, सिद्धांतों से चलता है। और जब राजनीति सिद्धांत विहीन होगा तो स्वाभाविक है मुंह की खानी पड़ेगी। सर, नीतीश जी की तबीयत को लेकर एक तरफ विपक्ष सवाल पूछती है, जब नीतीश जी अब दिल्ली जा रहे हैं फिर भी उनके पेट में दर्द है, क्यों सर? नीतीश जी एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने बिहार को नीचे से लेकर ऊपर ले जाने का काम किया है, बिहार को संवारने और सजाने का काम किया है, बिहार को दिशा और दशा देने का काम किया है। आज पटना को देखकर लगता नहीं है कि 20 बरस पहले का पटना कहीं दिख रहा हो। आज एक नए पटना का स्वरूप है, नए बिहार का स्वरूप है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो
या अन्य विकास के मामले में हो, और जो पहलू अनछुए रह गए थे अंत में उन्होंने उस पर भी करारा चोट कर दिया, जो बेरोजगारी था, जो उद्योग के क्षेत्र में था, और उस पर भी एक बड़ा काम शुरू हो गया है। तो विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए विषय नहीं है। नीतीश जी का इतना बड़ा कद है कि उस पर उंगली उठाने का उनके पास कोई जगह नहीं है। तो अनर्गल बातों में जनता को उलझा रही है। कभी कहती है वो बीमार हो गए, कभी कह रहा है कि अब वो जा रहे हैं तो पश्चाताप भी कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं कि उसको सुरसुर और मुड़ जी दोनों करते हैं। तो उससे अच्छी राबड़ी देवी सर कह रही है कि नीतीश कुमार का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब जानता है कि क्या राबड़ी देवी से भी कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम बुद्धि का व्यक्ति भी राजनीति में हो सकता है क्या? हालांकि वो भी हमारी मुख्यमंत्री रही है, इसलिए अब लोकतंत्र में तो उनके बुद्धि पर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, सम्मान है। लेकिन निजी तौर पर उनसे ज्यादा कम बुद्धि का मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई व्यक्ति राजनीति में होगा। सर आखिरी के 2 सवाल। एक समय ये बातें कही जाती थी 25 से 30 फिर से होंगे नीतीश, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये बातें हो रही है 25 से 30 और फिनिश हो गए बिहार से नीतीश। नहीं, फिनिश कैसे हो गए? नीतीश कुमार यहाँ से बेहतरी के लिए उनके मन में जो 4 सदनों में प्रतिनिधित्व का एक ललक था, एक बड़े नेताओं के मन में होता है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी भी चारों सदन के सदस्य रहे थे जी। तो कुछ ऐसे बड़े कद काठी के नेता होते हैं जो चारों सदन के सदस्य हो जाते हैं। तो नीतीश जी अभी तक बिहार को संवारने के कारण केवल 3 सदनों के सदस्य थे, और उनका अंतिम दौर एक प्रकार से राजनीति में जो उम्र है उनका, अब उम्र का जो पड़ाव है वो बहुत लंबे अवधि तक राजनीति करने का नहीं है। तो इसलिए अब उनके लिए ये बड़ा ही आवश्यक था कि वो चौथे सदन के भी सदस्य होकर गौरवान्वित और सम्मानित इस बिहार को करें। तो और आगे भी वो देना चाहते हैं जगह, राजनीति में चाहिए ही। जब चौथापन आ जाए, जब अंतिम क्षण आ जाए, तो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को लोग अवसर देने की परंपरा भारतीय संस्कृति में शाश्वत सनातन रही है। तो सर नीतीश जी दिल्ली जाएंगे तो क्या उसके बाद तेजस्वी यादव के पास अवसर बचेगा बिहार में खुद को मजबूत करने के लिए, या सत्ता में आएंगे? इस अवसर को वो कितना बदल पाएंगे अपने लिए, ये तो उनका व्यक्तित्व जानेगा, या उन पर जो लगे हुए आरोप हैं वो शायद उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन जो नए लोग उभरना चाहेंगे वो उभरेंगे, राजनीति में के क्षितिज पर आएंगे, और नीतीश कुमार इस बिहार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ जो है नीतीश कुमार के नाम पे इन लोगों ने वोट लिया, और नीतीश कुमार को हम शुरू से कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी, लेकिन बना दी, अब 3 महीना बाद कुर्सी से हटा दी। अच्छा, आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ, देश में सत्ता भी परिवर्तन हुआ, लेकिन जयप्रकाश नारायण के कद को बिना किसी पद पर रहते हुए कभी कोई छोटा कर सका क्या? तो आज नीतीश कुमार जी उस हैसियत में आ रहे हैं जब वो बिहार का मार्गदर्शन दिल्ली से आकर भी करते रहेंगे। इस बात को उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है और कहा है, लोगों से, बिहार की जनता से कहा है कि हम बिहार को और आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम आते रहेंगे बिहार, नेतृत्व देते रहेंगे बिहार को। तो इसलिए ये कहाँ सवाल उठता है कि उनको किनारे करने का विषय है। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मंसूबे में अब जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गई। देखिए, प्रशांत किशोर एक व्यापारी है, और वो भी व्यापारी जो पैसों के लिए व्यापार करता है, और ऐसे लोग लोकतंत्र में लग रहा था कि प्रशांत किशोर कहीं छक्का मारेगा, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गया। तो जो क्लीन बोल्ड प्लेयर है वो कोच होगा क्या? तो जो हर मैच में क्लीन बोल्ड होता हो, उसको अगर कोच बना दिया जाए टीम का, तो कैसा कोच होगा जान लीजिए आप। 25 सीटों पर कह रहे थे नीतीश जी सिमट जाएंगे। नीतीश जी तो नहीं सिमटे 25 सीट पर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जरूर सिमट गया 25 सीट पर। अब कुछ आरजेडी के पास ऑप्शन दिख रहा है सर।
आरजेडी देखिए एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक जन समर्थन वाली पार्टी रही है, जिनका गरीब रैला नाम करता था बिहार में। लेकिन उनको ये ढूंढना चाहिए कि आखिर कौन सा वो कारण था, कैसे हमने इस बिहार को लूटा जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको आज इस हालात में पहुंचा दी है बिहार की जनता। अब बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है बिहार में और अदर जो राज्यों में है खत्म करना चाहती है क्षेत्रीय आज पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपनी अपनी जगहों पर, कहीं कोई किसी का अस्तित्व तो समाप्त नहीं करता है, वो स्वयं अपने कारणों से समाप्त होता है, अपने अंदर के कारणों से। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जब भ्रष्टाचार में लीन हो जाएगा, भ्रष्टाचार जिसका मूल हो जाएगा, वंशवाद जिसका मूल हो जाएगा, उसको धीरे धीरे लोकतंत्र से जाना ही पड़ता है। क्या सर नीतीश जी ने सम्राट चौधरी को अपना आशीर्वाद दे दिया है? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनके कंधे पर हाथ है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी से अगला कोई बॉस होगा तो नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी। देखिए ये एनडीए को तय करना है, कोई एक व्यक्ति इसको तय नहीं करता है मेरी पार्टी में या एनडीए में, ये संपूर्ण उनकी इच्छा हो सकती है। वो अब उनकी इच्छा तात्कालिक है, दीर्घकालिक है, कैसी है, नहीं है, ये उनका विषय है। लेकिन एनडीए में जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। अब वो किस प्रकार से करें, ये बड़े नेता हैं, लोग भविष्यवाणी भी करते हैं राजनीति में जी, लोग दूरदृष्टि भी रखते हैं राजनीति में, उनके अंदर वो छवि देख रहे होंगे। ठीक, आखिरी सवाल, बंगाल चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है इस बार सर? बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी जा रही है, उनकी विदाई हो रही है, इस बार वो अंतिम चुनाव लड़ रही है, इसके बाद फिर बंगाल में वो लौट कर आने वाली नहीं है। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि अब ममता जी का जो है वहां से सुपड़ा साफ होना है और बीजेपी अब सत्ता में वहां भी आएगी। और बिहार के विपक्ष का क्या स्थिति है ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, राज्यसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।